दिखाने वाले भी उनके। टीवी वही दिखाता है जो नजर आता है। अपनी नाकामयाबियों को दूसरों पर मढ़ना ये कांग्रेस के ब्लड कल्चर में है। नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पेट्रोल 60 रुपये और सिलेंडर 400 था तब बीजेपी वालों को महंगाई डायन लगती थी और अब पेट्रोल 100 सिलेंडर 1200 के पास पहुंच गया तो आजकल महंगाई इनको महबूबा लगती है। कंपैरेटिवली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। आप एक आइटम से महंगाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कंपैरेटिव स्टडी करके बताएं कि महंगाई कितनी हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रूस और यूक्रेन से बच्चों को ला सकते हैं वापस तो उन्हें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को भी रोकना चाहिए। किसने कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा है जी कि सकते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना चाहिए। चलो अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं और यहाँ भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ में नहीं आया क्योंकि संविधान संघ की किताब नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। आज सारा देश बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता है। इन्होंने उसकी मूल आत्मा को बदल दिया। तो ये जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं ये खूनी हुई है, छलनी हुई है। ये उस खून के निशान हैं। किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है तो उधर खनौरी बॉर्डर पर जो है दल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। कि टीवी भी उनका और दिखाने वाले भी उनके। टीवी वही दिखाता है जो नजर आता है। अपनी नाकामयाबियों को दूसरों पर मढ़ना ये कांग्रेस के ब्लड कल्चर में है। नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पेट्रोल 60 रुपये और सिलेंडर 400 था तब बीजेपी वालों को महंगाई डायन लगती थी और अब पेट्रोल 100 सिलेंडर 1200 के पास पहुंच गया तो आजकल महंगाई इनको महबूबा लगती है। कंपैरेटिवली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। आप एक आइटम से महंगाई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कंपैरेटिव स्टडी करके बताएं कि महंगाई कितनी हुई है।
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रूस और यूक्रेन से बच्चों को ला सकते हैं वापस, तो उन्हें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को भी रोकना चाहिए। किसने कहा? उद्धव ठाकरे ने कहा है जी कि ला सकते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकना चाहिए। चलो अच्छी बात है, उद्धव ठाकरे जी को हिंदुओं के दर्द की चिंता तो हुई, और मोदी जी तो जो कर सकते हैं करते हैं, और यहाँ भी जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को संविधान समझ में नहीं आया क्योंकि संविधान संघ की किताब नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान की जिस कॉपी को लिए सारे देश में घूम रहे हैं, वो लाल रंग का है। ये लाल इमरजेंसी के समय जो संविधान को छलनी किया गया उसके खून का रंग है। जो इमरजेंसी के समय संविधान की मूल आत्मा को बदला गया, इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डाले गए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया था उन्होंने नहीं डाले थे। आज सारा देश बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता है। इन्होंने उसकी मूल आत्मा को बदल दिया। तो ये जो लाल किताब लेके घूम रहे हैं, ये खूनी हुई है, छलनी हुई है, ये उस खून के निशान है। किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है, तो उधर खनौरी बॉर्डर पर जो है दल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए।